रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सारे बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप याद रखिए ये जो 28 साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है वो आपकी इस एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो ये जो सीरीज़ है चयन परीक्षा और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। तो चयन परीक्षा के भी स्टूडेंट्स इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे की श्रृंखला में हमारा प्रश्न पहला क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। अनिम्नीकरण पदार्थ में आपका ऑप्शन बोल रहा है डीडीटी, कागज, वाहिद मल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनिम्नीकरण पदार्थ नहीं है कोई भी, ना डीडीटी, ना कागज, ना वाहिद मल। नेक्स्ट सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोल रहा है ओजोन परत पाई जाती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है निम्न में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैव यानी जीव प्रक्रम और अपघटित यानी जो बड़े कण हैं उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला जो पदार्थ है वो है सूखे घास पत्ते, क्योंकि पॉलीथीन अपघटित नहीं होती, रबड़ भी और प्लास्टिक की बोतल भी। तो आप याद रखिए कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे पत्ते, घास पत्ते होंगे। आइए जानेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। तो पौधे हरे कहलाते, वो हरे होते इसलिए नहीं, याद रखिए क्योंकि वो उत्पादक हैं। उत्पादक इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा गया है। तो आंसर होगा आपका उत्पादक। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण है। कागज, लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक। तो याद रखिए जो कागज, लकड़ी और कपड़ा और प्लास्टिक, इनमें जो अजैव निम्नीकरण है वो है कागज। याद रखिए यदि कागज नहीं होता तो लकड़ी भी आपका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट छठवां बोलता है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, तो वो कहलाते हैं सर्वभक्षी। तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखेंगे सातवां प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न, नौवां क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। हरे पौधे, जंतु, कवक या बैक्टीरिया। तो याद रखना है आपको हरे पौधों के द्वारा। नेक्स्ट 10 नंबर में बोल रहा है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ऊष्मा को, परावैंगनी विकिरणों को या सूर्य की ऊष्मा को या अवरक्त किरणों को। तो आप याद रखिए जो ओजोन परत है परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने का काम करती है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है, क्योंकि परावैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट 11 नंबर में बोल रहा है सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। देखिए पलट दिया क्वेश्चन को, तो आपको याद रखना है ओजोन परत में। तो क्वेश्चन 10वां और 11वां एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको दोनों में याद रखना है कि ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन थे। आइए जानेंगे 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक खालिस्तान या ऑब्जेक्टिव में आपका द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, या सभी गलत हैं। तो याद रखिए ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ओजोन एक द्रव है, द्रव भी नहीं है, घातक विष है, अक्रिय धातु है या पर, तो ये याद रखिए सभी ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट 13 नंबर में बोल रहा है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। तो वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत जो हैं वो सभी सही हैं। क्यों? क्योंकि ये कृत्रिम रूप से बने हुए हैं, इन्हें बनाया नहीं गया। आइए जानते हैं 14 नंबर में बोल रहा है उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए जानेंगे 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर में बोल रहा है CFC का पूरा नाम क्या है। तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एरोसोल भी कहलाता है। तो आपको याद रखिए एरोसोल आए तो भी आपको ये याद रखना है, सम्मिलित रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एरोसोल कहा जाता है। नेक्स्ट बोलता है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो जो मृत शरीर को पचाते हैं उन्हें अपघटक जीव कहते हैं। तो आपकी ये परिभाषा भी हुई कि अपघटक जीव वे जीव होते हैं जो मृत शरीर को पचाने का कार्य करते हैं। तो याद रखिए जो उत्पादक भोजन बनाने का काम करें, अपघटक जो जीवों को अपघटित करने का काम करें। नेक्स्ट 17 नंबर में बोल रहा है अपघटक का उदाहरण है कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो जो अपघटक का कार्य करते हैं वो करते हैं कवक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। 18 नंबर में बोल रहा है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। इसके बाद 19 नंबर में बोल रहा है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत। तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बोल रहा है 20 नंबर में इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बाघ, घास, हिरण, घास, हिरण, बाघ, घास, घास, बाघ, हिरण। तो याद रखिए बच्चों आपको हर एक चीज़ सीक्वेंस में याद रखनी है। पहले याद रखिए घास, फिर हिरण, फिर बाघ। पहले बाघ होगा फिर घास आई हिरण, तो एक दूसरे को खाने की श्रृंखला कैसे कंप्लीट होगी। तो आप याद रखिए सीक्वेंस होगा, पहले प्लांट होंगे, प्लांट को एक शाकाहारी जीव खाएगा और शाकाहारी को मांसाहारी। तो इस तरह से ये श्रृंखला सही क्रम में होगी, पहले घास, फिर हिरण, फिर बाघ होगा। तो आपका ऑप्शन ये था। आइए जानेंगे 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सर्वाहारी जीव है। तो सर्वाहारी जीव हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा या डी में आएगा बी एवं सी दोनों। तो याद रखिए बी और सी दोनों होंगे। मनुष्य और तिलचट्टा जो होते हैं वो दोनों सर्वाहारी हैं। नेक्स्ट 22 बोल रहा है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव उपभोक्ता जीवाणु और कवक ये दोनों कहलाते हैं। तो आपका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। और डी में दिया है गिद्ध। तो आप याद रखिए सूक्ष्म जीव उपभोक्ता कवक और जीवाणु होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन में आंसर जो होगा वो सी होगा।
नेक्स्ट 23 में बोलता है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले हैं घास, बकरी तथा मानव। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया अलग अलग तरीके से, तो आपको दोनों तरीकों से आपको याद करना है क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन डिफरेंट है। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या बोला। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जो पपीता है वो एक लिंगी है। इसके बाद बोलता है 25 बोल रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए लीची का बीज चोल खाया जाता है। 26 में बोल रहा है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है। तो जो सबसे कमजोर श्रृंखला होती है वो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन 28 की सीरीज में। आइए जानेंगे जो 2 लेफ्ट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। तो आइए जानेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 में बोल रहा है एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। तो हमेशा याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तभी वह श्रृंखला स्टार्ट होती है। तो आंसर में होगा आपका प्रकाश संश्लेषण से। 28 क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर कौन सा कारक कम होता जाता है। तो याद रखिए जो ऊर्जा का लेवल है वो कम होता जाता है क्योंकि ऊर्जा धीरे 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 एक से दूसरे जीव में जाती है और यह स्तर कम होता जाता है। तो ये थे आपके 28 क्वेश्चन हमारे आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला से संबंधित। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से इस सीरीज़ को तैयार करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियोज़ में इतने ही प्रश्न, अगले वीडियोज़ में हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सारे बच्चे बहुत अच्छे से लिखकर तैयार करेंगे। हर वीडियोज़ में मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सारे बच्चों को पेपर में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्रश्नोत्तर और चित्र भी। तो सारे बच्चे साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।